guys, welcome back to another video of this channel. Hope you all are doing great. मैं अभी शियाला स्टेशन पे खड़ी हूँ क्योंकि मुझे आज राना घाट जाना है। मुझे मतलब ये एक क्लास एक्सकर्शन है, सो हम सभी दोस्त मिलके आज यहाँ से जा रहे हैं। ट्रेन पे चढ़ते ही हम सभी लोगों को सीट मिल गया लकीली, एंड फिर हमारा सफ़र शुरू होता है। करीब 2 घंटे बाद हम लोग राना घाट पहुँच गए, जो कि हमारा डेस्टिनेशन था। फिर वहाँ पर जाके हम सभी क्लासमेट्स इकट्ठे हुए। फिर हम सबवे ढूंढना शुरू कर दिए क्योंकि हमें वहाँ से होके जाना था, लेकिन हमें कुछ देर वेट करना पड़ा बिकॉज हमारे कुछ क्लासमेट्स ने ट्रेन मिस कर दिया था, तो वो अगले ट्रेन से आने वाले थे। फाइनली उनके आने के बाद हम लोग सबवे से लेकर ऑटो स्टैंड तक पहुँचे क्योंकि वहाँ से हमें फिर अपने जो सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर पहुँचना था। ये पूरी हमारी क्लासमेट्स एंड ऑल फ्रेंड्स। फिर हम सभी मिलके टोटो से होते हुए अपने सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स में पहुँचे। ये रहा वेस्ट बंगाल राना घाट सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर हमें पहुँचना था, और हम करीब 12:30 पौने 1 तक पहुँच गए थे। फिर हम लोगों ने कुछ खाना खाया एंड करीब 45 मिनट्स बाद हमारे टीचर्स भी पहुंच गए थे, जिन्होंने हमें कुछ ट्रीट्स दिए। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले एंड देन हम रियरिंग हाउस में गए, या फिर एक लैब भी कहा जा सकता है, जहां पर इन सिल्कवर्म्स को मलबेरी लीव्स के ऊपर रखा जाता है ताकि वो लोग इस पे फीड करे। ये बाइवोल्टाइन सिल्कवर्म्स है, मतलब ये साल में 5 से 6 बार जनरेशंस करता है। इनको एक सही टेम्परेचर पे भी रखना पड़ता है, और ऐसे ही बिना हाथ को ठीक से वॉश किए इसको पकड़ा नहीं जा सकता बिकॉज इन पे फिर डिजीज हो जाता है। यहाँ पे मलबेरी लीव्स का भी फार्मिंग होता है बिकॉज ये सिल्कवर्म्स को न्यूट्रिएंट्स देता है जो उन्हें हेल्प करता है हाई क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस करने में। एंड फिर ये एक दूसरे टाइप का सिल्कवर्म है जिसे मल्टीवोल्टाइन कहते हैं। ये मल्टीवोल्टाइन इसलिए है क्योंकि ये 1 से 2 बार साल में जनरेशन देता है। फिर हमें कोल्ड स्टोरेज दिखाया गया क्योंकि कोल्ड स्टोरेज पे जो सिल्क तैयार होता है और एग्स भी जो तैयार होता है उसे रखना पड़ता है, अदरवाइज वो खराब हो जाता है, जो एक लिमिटेड टेम्परेचर पे फिर से रखना पड़ता है। ये पहला वाला यहाँ पर सिल्क को रखा जाता है, और ताकि ये रहा सिल्क, ताकि वो खराब ना हो जाए और वो ठीक रहे। ये दूसरा वाला है, इस पे एग्स को रखा जाता है, जो फिलहाल नहीं है, बट जब उस एग्स प्रोड्यूस होता है उसे रखा जाता है। उसके लिए भी इसे एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है जो 5 to 7 डिग्री सेल्सियस होता है। बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करके फिर स्टेशन की ओर चले क्योंकि 3:53 को हमारा ट्रेन था और 3 बज रहे थे। स्टेशन पहुंचते ही हमारे पास थोड़ा वक्त था, तो पहले हमने खाना खाया बिकॉज हमें बहुत भूख लग रही थी। ट्रेन में जैसे तैसे चढ़े और हम एकदम दरवाजे के पास खड़े थे क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ था और वही जगह मिला था। बट ये आउटसाइड व्यू शाम का। करीब 1 घंटे बाद हमें अंदर तक थोड़ा जगह मिल गया था, तो हम चले आए, बट फिर भी ट्रेन में भीड़ बहुत थी। फिर उसके 1 घंटे बाद हम दोनों को थोड़ा जगह मिल गया था, तो हम बैठ गए। बैठते ही ट्रेन में एक बच्चे के साथ खेलते हुए हमारा टाइम निकल गया और हम फाइनली पहुंच गए शियालदा स्टेशन। स्टेशन से मेरा हॉस्टल बहुत पास ही है, तो मैं करीब 6 बजे तक रूम में पहुंच गई थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड। Till then, tata bye bye, take care and sayonara.